अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। साप्ताहिक राशिफल का ये वीडियो है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ये वीडियो खास है, ये हफ्ता खास है क्योंकि इस हफ्ते में हम एंटर करने वाले हैं 2025 में। अब साप्ताहिक राशिफल के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य इवेंट्स रहने वाले हैं, और साथ ही में बुध जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 4 जनवरी को। अब बुध ट्रांजिट कर रहे हैं धनु राशि में यानी कि सैजिटेरियस में, जहां पर पहले से ही सूर्य बैठे हैं। सूर्य का और बुध का ये जो कंजंक्ट होता है इसे बुधादित्य योग नाम दिया जाता है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस योग इसे माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम भाव में ये योग बनेगा। हालांकि अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग तरह से अलग अलग हाउसेज में इम्पैक्ट करेगा, तो हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले कि इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि हफ्ता खास है, हम नए साल में एंटर करने जा रहे हैं, तो इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी आप सबके लिए, इसके बारे में बात होगी। और सबसे पहले 30 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तो कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 30 जनवरी को 30 दिसंबर को पौष अमावस्या रहेगी। 31 तारीख को तो न्यू ईयर है ही। इसके अलावा 3 तारीख को विनायक चतुर्थी, जो कि मासिक विनायक चतुर्थी होती है, वो रहेगी। 5 तारीख को स्कंद षष्ठी है और 4 तारीख को बुध ट्रांजिट करेंगे। तो ये पूरे हफ्ते का जो अलग अलग इवेंट्स या अलग अलग तिथियां पड़ने वाली हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करूं तो 1 जनवरी को सूर्य तो नवम भाव में है। 4 तारीख को जो बुध है वो भी नवम भाव में आ जाएंगे, सूर्य के साथ कंजंक्ट करके बुधादित्य योग बनाएंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर हम बात करें तो आपका आत्मविश्वास इस पूरे हफ्ते में बहुत बढ़िया रहेगा, जिसकी वजह से एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी और ये सकारात्मक विचार आपको काम में आगे लीड करने में बहुत मददगार साबित होंगे। कारोबार में लाभ के अवसर मिल रहे हैं, नौकरी में बदलाव की संभावना बनती है, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ इस हफ्ते में आप आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में कुल मिलाकर की वृद्धि का योग है। लव लाइफ आपकी स्टेबल रहने वाली है। आप अपने पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने जाने का प्लान तो बना ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होता हुआ नजर आता है। दाम्पत्य जीवन में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस अवधि में अपने इमोशंस को थोड़ा सा सामने वाले को पूरी तरह से बताने से बचेगा, या पूरी तरह से इमोशनली आप अपने पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होने से बचेगा, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी अच्छी रहने वाली है। इस हफ्ते में आपके पेरेंट्स की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से एक अच्छा तालमेल नजर आता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा समय। सेहत जो है पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो अभी भी नीच की राशि में है, और मंगल की परिस्थिति जो मेष राशि वाले लोगों के लिए बनती है ये है 4th हाउस में। अब चतुर्थ भाव में मंगल नीच की राशि में बैठ करके आपके सुख में कमी दे सकते हैं। कई परेशानियां ऐसी दे सकते हैं कि आपका काम, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिलेज हो जाएंगे, काम अधूरा रह जाएगा। इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। क्या करना है? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है मंगलवार और शनिवार। अगर मान लीजिए आप ये पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आपकी पहली बात तो वाणी में मधुरता रहेगी पूरे हफ्ते में, जिसके कारण लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लोग आपसे आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नौकरी पेशा लोगों की, तो आप लोगों के लिए करियर के दृष्टिकोण से हफ्ता बेहतर रहने वाला है, लेकिन शेयर मार्केट से बचेगा। शेयर मार्केट में इस समय पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। आय में वृद्धि होगी, लेकिन जुड़ा हुआ पैसा जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस हफ्ते में डेंटल इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मैंने कहा पॉजिटिविटी तो रहेगी आपके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी व्यर्थ की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, घर परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। संतान के साथ एक अच्छा तालमेल बना करके आप चलेंगे, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। उनका कहीं पर दाखिला करवाना है, कहीं पर एडमिशन कराना है, इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेकर के आपका काफी समय जो है वो बीत सकता है। ऑफिस की बात की जाए तो ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस जरूर बनाइएगा। और वृषभ राशि क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र ने अभी हाल फिलहाल में ही ट्रांजिट किया है 28 दिसंबर को, तो आप लोगों के लिए देखिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए इस हफ्ते में अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा और अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिएगा। ऐसा नहीं है अगर आप करियर की तरफ बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हैं तो आप घर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, या आप घर की तरफ बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है तो आप करियर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन रीजन के
वृषभ राशि वाले लोगों को तालमेल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। रिश्ते आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन अगेन वही बात है कि तालमेल बना करके चलेंगे तब। क्या उपाय किया जा सकता है? तो इस हफ्ते में मेरे हिसाब से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। आपका जुपिटर और आपका शुक्र दोनों ही प्लैनेट्स को आपको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं? ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का चांट आपको शुक्रवार के दिन करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चांट आपको थर्सडे के दिन करना है। साथ ही में कोशिश कीजिएगा कि आप माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा गुलाब का इत्र या गुलाब जल या फिर गुलाब की पंखुड़ियां जरूर अर्पित करें, और भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से शादी में हो रही जो बाधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म होंगी। सेकेंडली, रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करते हैं तो आप लोगों को व्यर्थ के क्रोध से इस हफ्ते में बचना चाहिए। संतान की सेहत का ध्यान रखना एक मेजर प्रायोरिटी हो सकता है इस हफ्ते में। परिवार का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन यात्रा से लाभ हो सकता है। यात्रा आपको लाभ देगी। लव लाइफ आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस बन सकती हैं। लंबे समय से अगर आपने कोई गोल सेट कर रखे थे दिमाग में, तो उन्हें पूरा करने के लिए इस हफ्ते में या तो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आगे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। यह हफ्ता करियर के लिहाज से बहुत बेहतर रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से आप मेहनत करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन है या एक रास्ता जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत आपकी पहले से नॉर्मल रहेगी, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना या बहुत ज्यादा खराब। सीजनल इश्यूज की वजह से परेशानियां हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए बुध की राशि जो है वो है मिथुन। अब आप लोगों के लिए क्या करना है, और बुध ही ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य के साथ कंजंक्ट कर रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि। कामकाज का बोझ इस हफ्ते में बढ़ सकता है। करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हो सकता है घर पर समय कम दे पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको अपने मेंटोर से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे बातचीत कीजिए, आगे के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है लगभग वेडनेसडे के बाद से। कामकाज के लिहाज से खासतौर पे जो लोग बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। एक से ज्यादा जगहों से आपको पैसा आ सकता है। इनफैक्ट विदेशी माध्यमों से या विदेशी संपर्कों से भी पैसा आने के चांसेस इस हफ्ते में बनते हैं, या कुछ नई डील्स आप लोग कर सकते हैं। वहीं पर जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम या कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके बन सकते हैं। सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। खासतौर पे सीजनल इश्यूज या बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ की समस्या परेशान कर सकती है। इस अवधि में क्योंकि अमावस्या का दिन भी रहेगा, जिस दिन से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, 30 तारीख पौष मास की अमावस्या तिथि ही रहेगी। भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिएगा, और नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना आपके लिए जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति दिलाएगा और आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि। अब देखिए सिंह राशि क्योंकि सूर्य की राशि है, और सूर्य और बुध मिलकर के बना रहे हैं बुधादित्य योग। अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस अवधि में करियर अपॉर्चुनिटीज आपको कई सारी मिलेंगी। इस हफ्ते में आगे बढ़ने का योग भी बन रहा है। सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ आपका काम बनने का योग बन रहा है। जो लोग पॉलिटिकली जुड़े हैं उनकी बातों की इंपॉर्टेंस इस अवधि में बनेगी। इनफैक्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं पे कुछ लीडरशिप मिल सकती है, या आप कोई ऐसा काम जो है आपका जो लंबे समय से अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। करियर गोल्स के दृष्टिकोण से ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए आपको कहीं पर कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। खास तौर पर जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, हालांकि मंगल अभी अपनी नीच की राशि में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर एक अलग तरह का उत्साह या एक्साइटमेंट जो है या मोटिवेशन जो है अपने काम को लेकर के या अपने करियर को लेकर के रहेगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हिसाब से ये पूरा हफ्ता सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा क्रोध करने से बचेगा, गलत शब्दों का चयन करने से बचेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके लिए तनाव खत्म हो रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अनुकूलता दिखाई देती है। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, बस स्किन इश्यूज परेशान कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? सिंह राशि वाले लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। डेली कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संडे के दिन जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता देखिए 30 तारीख से इस हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि पर एंजाइटीज बढ़ेंगी कन्या राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि चंद्रमा इस दिन कहीं ना कहीं पे चंद्रमा का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है ना, तो इसीलिए इस दिन आपकी जो एंजाइटीज हैं वो बढ़ेंगी।
सेकेंडली आप देखेंगे 30 तारीख से शुरू करते करते लगभग वेंसडे तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके लिए काम के लिए एक मोटिवेशन बनना शुरू होगा। यात्रा कर सकते हैं आप इस नए साल में, आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, आप करियर के लिए नए गोल्स सेट कर सकते हैं, नए रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, शादी विवाह की डेट पक्की हो सकती है, रिश्तों के लिहाज से खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से तालमेल अच्छा बन सकता है आपके पार्टनर्स के साथ। लेकिन आपकी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गलतियां आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पे और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स पे असर डाल सकती हैं। प्रोफेशनली अगर किसी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे कमिट करने से बचिएगा, बिना सोचे समझे प्रॉमिसेस करने से बचिएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाइसी है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, मेक श्योर कि आप अभी कमिटमेंट ना करें। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा के दौरान चोट आदि लगने से बचेगा, खासतौर पे लोअर बैक से नीचे या घुटने की या थाइस की या खासतौर पे एंकल से जुड़ी हुई चोट जो है वो लग सकती है। सो बी वेरी श्योर कि आप यात्रा कर रहे हैं या वैसे भी अपना ध्यान रखें। क्या उपाय किया जा सकता है? तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि बुध कंजंक्ट करेंगे सूर्य के साथ और हफ्ते के एंडिंग में करेंगे हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी इम्पैक्ट रहेगा पूरे हफ्ते पर। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप अपने माथे पर सफेद चंदन या फिर कोशिश करें कि लाल जो रोली होती है उसका तिलक जरूर लगाएं। यानी कि आपको पूरे हफ्ते में यहाँ पर आपको थर्ड आई चक्र को तो बैलेंस करना ही करना है, नहीं तो एक चीज़ों को लीड नहीं कर पाएंगे, आप पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। सेकेंडली हो सके तो यहाँ पर ना आप फोकस करके ओम का चांट करना शुरू कीजिए और पूरे हफ्ते में आपको ये चांट करना है। इसके अलावा ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है बुधवार के दिन और गणेश भगवान की पूजा करनी है। गणेश भगवान को हो सके तो इलायची अर्पित कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है। तुला राशि वाले लोगों के लिए हर चीज़ बैलेंस नजर आ रही है। पर्सनल लाइफ में तो आपकी ग्रोथ दिखाई दे ही रही है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, हालांकि ये छुट्टियों का ऑब्वियसली टाइम रहेगा, लेकिन इस समय पर अकेडमिकली आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। समय की बर्बादी के बजाय आप पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। सेकेंडली, जो बच्चे कला के क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से कुछ ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सेहत आपकी सामान्य रहेगी इस हफ्ते में। वैवाहिक जीवन में एक लंबे समय के तनाव के बाद परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए हो सके तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखिएगा, या फिर ऑब्वियसली क्रिस्टल इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा जो लाहौरी नमक होता है या डली वाला नमक होता है, थोड़ा सा वो डाल करके स्नान करना शुरू करें। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गंगा जल मिला हुआ पानी वो भर के रखना शुरू करें और हो सके तो उसमें कुछ फ्लावर की पेटल्स जो है वो आप डाल दीजिए। इससे होगा ये घर में पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता का प्रवाह होगा और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना वो खत्म होंगी। आई थिंक अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल रेमेडी जो आप सब कर सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे रेजोल्यूशंस आपने लिए हैं, लेकिन उन रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियोज के लिए यही एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। आपका ध्यान अपने बजाय जब दूसरों पे आना शुरू हो जाता है, दूसरों पे लगना शुरू हो जाता है, दूसरों की जो गतिविधियां हैं उन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हो सकता है शायद आप अपने बारे में भूल ही जाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट आउट करना है कि इस साल की शुरुआत या हफ्ते की शुरुआत में अपने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान केंद्रित ना करें। जो आप कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं या जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर अपनी एनर्जीज को फोकस कीजिएगा। दूसरी बात, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कामकाज बेहतर रहेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, लेकिन नए कहीं पर इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे इस हफ्ते में। एंड शेयर मार्केट को तो बिल्कुल भी भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना है। पैसा अटक सकता है, ब्लॉक हो सकता है, वापस आने की ना के बराबर उम्मीद रहेगी। दूसरी बात, स्कॉर्पियोज के लिए इस हफ्ते में सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं उन लोगों के लिए डायबिटीज़ बढ़ सकती है।
खान पान में लापरवाही करने से बचिएगा। ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है, लेकिन ट्रैवलिंग बहुत अनप्रोडक्टिव होगी। एज सच बहुत प्रोडक्टिव ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, यानी कि इस हफ्ते में आप, ऐसा नहीं है कामकाज के सिलसिले से कहीं घूमने फिरने या कहीं काम के सिलसिले से बाहर जाएंगे। हाँ, अदरवाइज फैमिली के साथ अनप्लान ट्रिप्स जो है वो बन सकते हैं। क्या उपाय किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं इस पूरे हफ्ते में बैलेंस को बनाना, क्योंकि मंगल भी आपकी जो राशि स्वामी है वो भी नीच की राशि में है। क्या कर सकते हैं आप? पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर सकते हैं घर के उत्तर पूर्व की दिशा में। उनको साउथ फेसिंग करके बिठाइएगा। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, हनुमान जी को जो पुरुष हैं घर के, वो मंगलवार और शनिवार 2 दिन चूल्हा चढ़ाएंगे और कोशिश कीजिएगा चांदी का वर्क लगा हुआ, चांदी का वर्क जिस पे लगा होता है, ऐसी मिठाई आप हनुमान जी को मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो जीवन में अनस्टेबिलिटी है वो खत्म होगी और जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो खत्म होंगे। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन आने शुरू हो सकते हैं, लेकिन ये फिर से स्पीड पकड़ेंगे और लगभग लगभग थर्सडे ऑनवर्ड्स चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एंग्शियस होने से बचना चाहिए। धनु राशि वाले लोगों को सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कामकाज के लिहाज से ये हफ्ता बढ़िया रहेगा। आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को पसंद आएंगी चीजें। इसी के साथ व्यवसाय में भी तालमेल अच्छा बनेगा। जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत बढ़िया है। लेकिन धनु राशि वाले लोगों को सेहत के प्रति जो एक नेग्लिजेंस आप बरत रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस हफ्ते में जितना ज्यादा आप फास्टिंग करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, डोनेशंस करना। आप जरूर इस चीज को दिमाग में रखिएगा, वॉट एवर योर अर्निंग, जितना भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज डोनेशन में जरूर दीजिए। या तो आप खाने की सामग्री किसी को दान कर सकते हैं, आप कपड़ों की सामग्री किसी को दान कर सकते हैं। अभी वैसे भी सर्दी का मौसम है, बहुत सारे ऐसे नीडी लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है, तो इसीलिए कपड़ों की सामग्री, कपड़ों का जो डोनेशन है वो आप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए 7:30 से फ्री होने वाले हैं आप बहुत जल्दी मकर राशि वाले, लेकिन अभी फिलहाल समय है, तो इसीलिए मकर राशि वाले लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि अभी ये ट्रांजिशन फेज है। आप यहाँ पर देखिए शनि के साल से मंगल के साल में जा रहे हैं। मकर राशि है शनि की राशि। अचानक से ये जो वर्कलोड का डिस्टर्बेंस है इसे संभालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके ऊपर अभी काम का बोझ बहुत ज्यादा था। जैसे ही आप 2025 में एंटर करेंगे आपको बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चीजों को बहुत ही एक ऐसी वाइब्स के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। इधर यो आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या पर्सनल फ्रंट पे ही आपकी चीजें ले लीजिए। हर तरह से आपको एक पॉजिटिविटी के साथ, एक हाई एनर्जी के साथ चीजों को डील करना है। तो अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे, अब एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उस हफ्ते में, इस हफ्ते से नजर आएगा। सेकेंडली बुधादित्य योग भी बन रहा है सूर्य और बुध का, तो इसीलिए स्पीच को लेकर के भी थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा। आपकी बातों को लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में हालांकि तनाव खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन आपकी जल्दबाजी सिचुएशंस को खराब कर सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, खर्चों की कटौती कीजिएगा। ये हफ्ता हेल्थ के लिहाज से बेहतर रहेगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी जितनी मेहनत आप पहले कर रहे थे ना, इस हफ्ते में ज्यादा मेहनत करेंगे। और इस हफ्ते में आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान दे सकते हैं। क्या उपाय किया जा सकता है? शनिवार के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाइएगा। चौमुखा दीपक होना चाहिए। साथ ही में ओम शम शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप 11 बार या 21 बार आप कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए अभी तो 7:30 है और अभी आपका काम बीच बीच में अटक सकता है। आप शनि के साल से मंगल के साल में जा रहे हैं। काम में डिफिकल्टीज हो सकता है, कुछ डिलेज, कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़े। सेहत आपकी परेशान कर सकती है। आपको बार बार थ्रोट में इन्फेक्शन, ऑलरेडी मुझे भी है, लेकिन बार बार थ्रोट में इन्फेक्शन, बार बार ईएनटी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अपना जरूर ध्यान रखिएगा। सर्दी से, बहुत ज़्यादा कोल्ड, हाई फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से बचाइएगा। इनफैक्ट जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल से ज़रूर बच के चलिएगा। ये हफ्ता लेकिन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी आपकी नज़र आएगी, आपके काम में रिफ्लेक्ट करेगी। आप किस तरह का काम करते हैं, या आप
योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। नया काम या नई जॉब मिल सकती है। व्यवसाय के लिहाज से भी हफ्ता थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में थोड़ा धीरे स्टार्ट करेगा, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे के बाद स्पीड पकड़ेंगी चीज़ें और आपको नया काम मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में मन कम या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा, इस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन वो भी आपके लिए थर्सडे ऑनवर्ड्स चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेहत को लेकर के जैसे मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप पार्ट पे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी चीज़ें। हालांकि आपके लिए जो वाणी है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। बिना सोचे समझे नहीं बोलिएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके तनाव खत्म हो रहा है। पर्सनल फ्रंट पे भी माता पिता के साथ रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। माता पिता का जो हेल्थ है वो एक कंसर्न हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर उपाय की रेमेडी की बात की जाए तो कुंभ राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में शनि चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या फिर शनि स्तोत्र का पाठ आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पाइसेंस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, पाइसेंस के लिए हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आप जैसे ही हफ्ते में एंटर करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, लेकिन उस प्लानिंग को कितना आप चला पाते हैं, उस प्लानिंग पे कितना आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। और इसी वजह से कई बार हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तब भी गिल्ट की वजह से एक नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाता है, और ये सिचुएशन हो सकती है पाइसेंस के लिए। करना क्या है आप लोगों को, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, अफर्मेशंस ट्राई जरूर कीजिएगा। पाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में। जब भी आप नए साल में एंटर करने जा रहे हैं तो अफर्मेशंस के साथ एंटर कीजिएगा। व्हाट एवर अफर्मेशंस यू वांट टू सेट, अलग अलग तरह की वो अफर्मेशंस आप सेट कर सकते हैं। लेकिन पाइसेंस जो हैं वो प्रोग्रेसिव रहेंगे, कामकाज आपका बढ़िया चलेगा, सीनियर्स की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा, नए ओहदे या नए पद की प्राप्ति आप कर सकते हैं। इस तरीके की रूपरेखा बन सकती है। मांगलिक कार्य आपका पूरा हो सकता है। रिश्तों के लिहाज से आपके जो खास तौर पे स्पाउस हैं उनकी तरफ से एक खास सपोर्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बाउल मूवमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ये परेशान कर सकती हैं। अल्सर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। मीन राशि वाले लोग क्या कर सकते हैं, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा बुधवार और गुरुवार यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एक बार फिर से जाते जाते आप सबको ढेरों शुभकामनाएं नए साल की। आई विश कि नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए। नमस्कार।